हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुजुता राजगुरु, गायनेकोलॉजिस्ट, अकोट डिस्ट्रिक्ट, अकोला, महाराष्ट्र से। आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी महिलाएं क्लिनिक में आती है, चेकअप करती है, प्रेग्नेंट महिलाएं स्पेसिफिकली, तो उनका सबसे पहले सवाल होता है कि मैम, मेरा जो बच्चा है गर्भ में, वो सही तरीके से उसकी ग्रोथ हो पा रही है या नहीं, यानी कि बच्चा सही है ना, तंदुरुस्त है ना, स्वस्थ है ना, कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पे से हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे की ग्रोथ सही तरीके से हो रही है या नहीं? इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, राइट? सो सबसे पहली बात है हार्ट बीट, यानी कि बच्चे की धड़कन पे से हमें पता चलता है कि बच्चा सही है या नहीं है। सो अर्ली प्रेगनेंसी में एज़ सून एज़ 5 वीक्स को इस बच्चे में धड़कन शुरू हो जाती है। देन सोनोग्राफी पे ये धड़कन 6 वीक्स यानी कि 6 हफ्ते ऊपर पता चलती है, दिखाई देती है। सो बहुत सी महिलाएं अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग लेके या एब्डोमिनल पेन लेके आती है और कहती है कि मैम, शायद मेरा बच्चा खराब हो चुका है, तो मुझे अबॉर्शन करवाना है। तो एक्चुअली जो ब्लीडिंग होती है या पेट दर्द होता है, वो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा खराब ही हो चुका है। सो बहुत से बार इसके बाद में आपको सोनोग्राफी एडवाइस की जाती है। देन सोनोग्राफी पे बहुत से बार ये पता चलता है कि धड़कन तो अच्छी है। सो नॉर्मल जो धड़कन होती है वो 110 टू 160 के बीच में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज, यानी कि आपकी कितनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है उसके हिसाब से हार्ट रेट एक्चुअली कम ज़्यादा हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज ये रेंज में धड़कन होती है। सो अर्ली प्रेगनेंसी पे सोनोग्राफी पे हमें पता चलती है, बट जैसे-जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, जैसे कि 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ, इसमें फीटल डॉपलर पे जनरली हमें बच्चे की धड़कन सुनाई देती है। देन 6 मंथ या 7th मंथ के आगे हमें स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है, तो वो डायरेक्टली हम पेट के ऊपर स्टेथोस्कोप, प्रेग्नेंट महिला के पेट के ऊपर स्टेथोस्कोप रख के देखते हैं कि बच्चे की धड़कन सही तरीके से सुनाई दे रही है या नहीं। देन लास्ट मंथ में या जब भी डॉक्टर्स को डाउट होता है या लेबर में पेशेंट आती है लेबर पेन्स लेके, तो एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है, एनएसटी टेस्ट, वो इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग होता है। सो उसपे से भी पता चलता है कि बच्चा अभी सही तरीके से है या नहीं अंदर से, राइट? जब भी हम सिर्फ स्टेथोस्कोप पे धड़कन सुनते हैं, तो वो हार्डली 1 मिनट के लिए हम सुनते हैं, तो मे बी वो 1 मिनट में कुछ गड़बड़ी ना हो, बट नॉन स्ट्रेस टेस्ट यानी कि एनएसटी टेस्ट पे पता चलता है कि आपका बच्चा सही है या नहीं, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज़ हार्ट बीट, देन सेकंड थिंग इज़ मूवमेंट। सो बच्चे की जो हलचल है, वैसे तो बच्चा स्टार्टिंग से ही हमारे यूट्रस में, गर्भाशय में घूमते रहता है, बट जो फीलिंग होती है हर माँ को बच्चा घूमने की, वो होती है 5वें महीने से, 5th मंथ से मूवमेंट फील होती है। सो ये जो टर्म, इसके लिए जो मेडिकल टर्म बताई गई है मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट फील होने के लिए, उसे हम कहते हैं क्विकनिंग। जी हाँ, तो क्विकनिंग ये जनरली 5th मंथ में होता है। प्राइमी ग्रेविडा यानी कि जो पहली बार प्रेग्नेंट है, इन महिलाओं में 6th मंथ में भी क्विकनिंग या फिर फर्स्ट मूवमेंट फील हो सकती है। सो 5th मंथ के बाद में जनरली मूवमेंट शुरू हो जाती है। देन 6th मंथ में साउंड के साथ भी मूवमेंट फील हो सकती है बच्चे के साथ, बच्चे की। देन 7th मंथ में लाइट साउंड या फिर पेनफुल स्टिमुलाई को भी बच्चा मूव होता है। देन 8 मंथ में ये हलचल काफ़ी बढ़ जाती है, बट 9th मंथ में एज़ कम्पेयर्ड टू 7th और 8th मंथ, ये हलचल मूवमेंट जो है बच्चे की कम हो जाती है। इसका मतलब बच्चा अनहेल्दी है, ऐसा नहीं है। जैसे कि बच्चे का साइज़ भी, वेट भी काफ़ी बढ़ गया है और यूट्रस में इतना बड़ा 3 केजी के अराउंड, 2.53 या 3.5 केजी के अराउंड अगर बच्चा है, तो वो पूरी तरीके से नहीं घूम पाता है। तो बस हाथ-पैर बच्चे के हिल सकते हैं। सो इसलिए एज़ कम्पेयर टू 7th और 8th मंथ, जबकि बच्चा काफ़ी पूरी तरीके से घूम रहा था, अभी बस हाथों-पैरों की मूवमेंट्स या नेक मूवमेंट्स बच्चे की होती हैं, राइट? सो अपसाइड डाउन बहुत ही रेयर केस होता है कि बच्चा पूरा अपसाइड डाउन हो रहा है। इसलिए एज़ कम्पेयर टू 7th और 8th मंथ, 9th मंथ में मूवमेंट आपको कम दिखाई दे सकती है। बट जब भी आपको डाउट है, आप जब भी डॉक्टर के पास ये कंप्लेंट लेके जाते हो कि मेरे शायद बच्चे की मूवमेंट मुझे कम है, तो अगर सोनोग्राफी की है और सब चीज़ें आपके पेट पर से सब चीज़ें पता लग रही है, सोनोग्राफी पे भी फाइन है, तो आपको डीएफएमसी यानी कि डेली फीटल मूवमेंट काउंट भी एडवाइस किया जाता है कि आपको मार्क करना होता है कि डेली कितना मूव होता है बच्चा। जैसे कि मॉर्निंग 3 आवर्स में आप रिकॉर्ड सकते हो, दोपहर के 3 आवर्स में और रात शाम के 3 आवर्स में, या फिर बहुत से पैटर्न्स होते हैं डेली फीटल मूवमेंट काउंट के। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। सो फर्स्ट थिंग हार्ट बीट थी, सेकंड थिंग थी मूवमेंट, राइट? देन थर्ड थिंग है वेट गेन।
मम्मी का वेट गेन ऑन एन एवरेज थ्रू आउट 9 मंथ्स 11 केजी होना चाहिए। अगर कोई अंडर वेट मम्मी है तो 15 केजी तक भी वेट गेन ठीक रहेगा, और कोई मम्मी ओवरवेट है तो इवन 6 टू 8 केजी भी वेट गेन ठीक रहेगा, राइट? क्योंकि अगर ओवरवेट मम्मी 15 केजी तक वेट गेन करती है तो वो उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो ओवर वेट गेन भी सही नहीं है, क्योंकि इससे आपको बीपी या फिर शुगर का खतरा होता है। सो लेट द डॉक्टर डिसाइड कि सिर्फ वेट गेन पेन से हमें डिसीजन नहीं लेना है। बहुत सी बार महिलाओं का ये भी कहना होता है 3 महीने बाद कि मैम मेरा 1 केजी ही वजन बढ़ा है या 1 केजी भी वजन नहीं बढ़ा है। तो डोंट वरी, राइट? क्योंकि बहुत से पेशेंट्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले तिमाही में काफ़ी उल्टी मचलाहट होती है, उसकी वजह से वेट गेन नहीं हो पाता है। सो बट आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली वेट गेन शुरू हो जाता है, राइट? स्टार्ट हो जाता है। सो डोंट वरी, लेट द डॉक्टर डिसाइड कि आपका बेबी हेल्दी है या नहीं, बाकी और पैरामीटर्स से। फिर नेक्स्ट थिंग जिससे पता चलता है कि हमारे बच्चे की बढ़त सही हो रही है या नहीं, वो है पेट पर की एग्जामिनेशन, जिसे हम फंडल हाइट कहते हैं। जी हाँ, यूट्रस का जो फंडस यानी कि ऊपरी भाग होता है, वो हर बार जब भी आप क्लिनिक में जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपके पेट के ऊपर हाथ रख के देखते हैं कि आपकी यूट्रस की हाइट कितनी है, राइट? वो सिर्फ हाथ नहीं रखते हैं, वो जनरली आपकी यूट्रस गर्भाशय की हाइट कहाँ तक आई है ये देखते हैं। सो जनरली गर्भाशय की हाइट 12 वीक्स के बाद में यानी कि ऊपर आना शुरू हो जाती है, राइट? 3 महीने होने के बाद में वो यूट्राइन हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर 12 टू 14 वीक्स को अप्रोक्सीमेटली का कितना होता है, 14 टू 16 वीक्स को कितना होता है, ये डॉक्टर्स को पता होता है। सो उसके लॉन्ग अगर 14 वीक्स को जितना आपका यूट्राइन हाइट होना चाहिए उतना नहीं है, या 16 वीक्स को जितना होना चाहिए उतना हाइट नहीं है, तो बहुत से बार डॉक्टर्स को डाउट आता है कि शायद बच्चे की बढ़त हो नहीं रही है। हमने सेकंड मंथ में सोनोग्राफी की थी तब तो ठीक था, बट अभी यूट्राइन हाइट यानी कि फंडल हाइट हमें सही तरीके से फील नहीं हो रही है, तो बहुत से बार देन आपको सोनोग्राफी एडवाइस की जाती है, तो उस पे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है। तो राइट, सो फंडल हाइट भी एक फैक्टर है आपका बेबी हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए। देन इसके बाद में है नॉर्मल फीटल वेट या नॉर्मल फीटल हाइट है या नहीं, यानी कि नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न बच्चे का हो रहा है या नहीं, ये हमें सोनोग्राफी से पता चलता है। नॉर्मल वेट गेन जो बच्चे का है वो अराउंड 7 मंथ 1.5 केजी होना चाहिए, और पूरा 9 मंथ्स का जो बच्चा है वो 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में जनरली होता है, और मतलब ऑन एन एवरेज 3 केजी वजन बच्चे का, 3 किलोग्राम बच्चे का वजन 9 मंथ में होना चाहिए। वैसे ही जो बच्चे की हाइट है, फीटल हाइट है या फिर फीटल लेंथ जिसे हम कहते हैं, वो 2 इंचेस पर मंथ से बढ़ती है। मतलब 7वें महीने में लगभग 14 इंचेस आपके बच्चे की लेंथ होनी चाहिए, और 9th मंथ में लगभग 18 टू 20 इंचेस का बच्चा यानी कि फीटस होना चाहिए, राइट? सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी पर से पता कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की है, इस पे से हमें पता चलता है कि हमारा जो बच्चा गर्भ में है वो तंदुरुस्त है या नहीं, राइट? सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वाज हेल्पफुल टू यू। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।